बेरोजगार हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कोई सिस्टम नहीं है, बेरोजगारी एक बहाना है जो निकम्मे लोग काम न करने के लिए बनाते हैं। बेरोजगारी क्या है? एक बहाना है। और ये शिक्षित बेरोजगार बन के क्या करेंगे? अपने बाप दादाओं का बैठ के खाएंगे और अपने बाप दादाओं का बीपी बढ़ाएंगे। ऐसा ही होता है। yes. आज देखिए उस पिता का क्या हाल है जिसका बेटा खुद भी खा रहा है बैठ के, अपने बीवी को भी खिलवा रहा है, अपने बच्चों को भी खिलवा रहा है, और बाप बेचारा शुगर का मरीज हो जाता है वैसे बेटे को देख के, बीपी का मरीज हो जाता है वैसे बेटे को देख के, और जाना था बाप को 10 साल बाद, बाप 5 साल पहले ही निकल जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? yes. आप चेक कीजिए अपने समाज में। तो ये हालत है हमारे यहाँ। देखिए दुनिया प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, तो ये चीज इंडिया में भी होना है। हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है हमारे यहाँ। हम यदि बात करें प्राइवेटाइजेशन का, तो इसमें होता क्या है? जब किसी भी चीज को प्राइवेट किया जाता है तो इनकम लो हो जाता है और वर्कलोड हायर हो जाता है। यानी काम ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन पैसा कम मिलेगा, आपको कम मिलेगा। आप देखिए जितने भी हमारे नियोजित कर्मचारी हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित ब्लॉक कर्मचारी हो, चाहे वो थाने में का गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो, उनका आज क्या है? काम तो 8 घंटा ही करना है, लेकिन सैलरी 8 से 10 हजार में सिमट गई है। ऐसा है या नहीं? yes. और फिर भी वो 8,000 का नौकरी करके बंदा खुश है कि हमको तो सरकारी नौकरी मिली। कौन सा नौकरी मिल गया? सरकारी। घर नहीं चल रहा लेकिन खुश है कि हम तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो आज हम बात करें प्राइवेटाइजेशन का, तो देखिए हमारे यहाँ एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया गया, BSNL को प्राइवेट कर दिया गया, MTNL को प्राइवेट कर दिया गया। देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्था कौन? रेलवे, भारतीय रेल। यहाँ भी कई एक स्टेशन प्राइवेट हो चुके हैं। यहाँ भी धीरे धीरे जॉब का कटअप हो रहा है। पहले रेलवे में जो सफाई कर्मचारी हुआ करते थे वो परमानेंट हुआ करते थे, उनको रेलवे पास मिलता था, क्वार्टर मिलता था, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी, पेंशन मिलता था। लेकिन आज सफाई वाले को सिर्फ 8 से 10 हजार रुपया मिलता है। ये है हमारे यहाँ नौकरी की हालत। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 99.9% लोगों को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। और यही रीजन है कि कोई नया कॉन्सेप्ट जब आपको समझाया जाता है तो बात आपके समझ में नहीं आती है। और आरसीएम समझना तो अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। जब हम लोग आरसीएम में आए थे उस समय आरसीएम समझना बहुत आसान था, लेकिन आज के डेट में आरसीएम समझना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जब हम आए थे आरसीएम बिजनेस में उस समय लोग 500 रुपए की बात करते थे, 1000 रुपए की बात करते थे, 2000 रुपए की बात करते थे और बाद में विश्वास हो जाता था। लेकिन आज जो लोग आते हैं वो 50,000, 1 लाख और 2 लाख की बात करते हैं, विश्वास ही नहीं होता। क्या है? ऐसा है या नहीं? yes. अच्छा, जब बात लाखों की होती है तो आपके दिमाग के ऊपर से निकलता है या नहीं निकलता है? yes. निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि इसके पीछे हमारा कोई दोष नहीं है। इसके पीछे जो रीजन काम करता है वो है हमारा माहौल, हमारा समाज, हमारा परवरिश। और हमारे परवरिश में बचपन से सिखाया गया कि बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी करो। एक कहावत भी बना दिया गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। और खेल कूद के सचिन तेंदुलकर खराब हो गए, विराट कोहली खराब हो गए, धोनी खराब हो गए, सोनिया मिर्जा खराब हो गई। और जो पढ़ लिख के हैं बेरोजगार, सर्टिफिकेट लेके बन गए। क्या बन गए? बेरोजगार। क्या बन गए? बेरोजगार बन गए। तो वही बताया गया था। तो देखिए समय बदल रहा है और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। इस संसार में हमेशा परिवर्तन हुआ और वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा जो परिवर्तन को स्वीकार करेगा। लेकिन हम क्या है, हर जहां माइनस होना है वहां तो परिवर्तन को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जहां प्लस होना है वो परिवर्तन हमारे समझ में नहीं आता नहीं है। आप देखिए पहले हमारे यहाँ का कपड़ा कैसा था? धोती कुर्ता था और हम लोग पैंट शर्ट और कोट पैंट पे आ गए या नहीं आ गए? yes. आज हमारे यहाँ जो औरतें साड़ी पहन के निकलती है उनको बैकवर्ड माना जाता है। फॉरवर्ड कौन है? मिनी स्कर्ट जो जींस पहन के निकलती है।
उसको हाईटेक औरत माना जाता है। माना जाता है या नहीं माना जाता? Yes. हाँ, अच्छा गलत बोले या सही बोले हैं? नहीं सही। सही है। तो हमारा कपड़ा बदल गया। हम खान पान की बात करें तो जब हम लोग मेले में जाते थे, चाट खाते थे, समोसा खाते थे, लड्डू होता था, टिकड़ी होता था, जलेबी होता था। आज मेले में जाइए तो बर्गर मिलता है, चाउमीन मिलता है। आपके बच्चे को छोला समोसा नहीं चाहिए, उनको पिज्जा चाहिए, उनको मोमोज चाहिए। अब धीरे धीरे ठेला छोला का बंद हो रहा है और चाउमीन का चालू हो रहा है। यानी कि खाना भी बदल गया, कपड़ा भी बदला, खाना भी बदला। यदि बात पढ़ाई लिखाई की करें तो हमें याद है कि जब हमारी पढ़ाई हो रही थी तो ABCD 6 क्लास से शुरू किए थे पढ़ना। कहाँ शुरू किए थे? और आज पढ़ाई की बात यदि हम करें तो हमारा बच्चा ABCD सीखने के बाद नर्सरी में जाता है। यस, वो घर से ही A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल होने लगता है या नहीं होने लगता है? यस। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बदल गया, हमारा बातचीत का तरीका बदल गया, सब कुछ बदला। नहीं बदला तो क्या नहीं बदला? कमाने का तरीका नहीं।